अब बात करते हैं व्हाई इज लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी इतना क्यों जरूरी है। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो और आपने जस्ट इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट की होगी तो आपको नहीं पता होगा कि लिक्विडिटी क्या होता है। तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। देखिए, अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी ना तो आप स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट का हार्टबीट होता है। जिस तरह हम ऑक्सीजन के बगैर नहीं चल सकते, उसके बगैर हम स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर स्टॉक में या स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं हो तो देखिए, सबसे पहला रीजन है आप किसी भी स्टॉक को बेच नहीं पाओगे। सेकेंड रीजन है अगर आपने किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया और आपको उस स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को बुक करोगे। बुक करने का मतलब है उस स्टॉक को आप सेल करोगे। लेकिन जब आप सेल करना चाहते हो तो उस समय आपको बायर नहीं मिलता है, यानी आप उस स्टॉक को या उस स्टॉक में प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते हो। इसका मतलब है कि आप वो प्रॉफिट को घर नहीं लेकर जा सकते हो। थर्ड रीजन है यू वॉन्ट बी एबल टू विड्रॉ मनी इन इमरजेंसी। देखिए, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें, लेकिन हमें अगर पैसे की जरूरत हो तो उस इंस्ट्रूमेंट को या उस इन्वेस्टमेंट को बेचकर हम पैसे निकालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी ही नहीं होगी तो हम उस स्टॉक से पैसा कैसा निकाल पाएंगे। फोर्थ रीजन है द प्राइस कुड कॉज इरिवर्सिबल डैमेज। देखिए, प्राइस इरिवर्सिबल डैमेज कर सकता है, इसीलिए स्टॉक या स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी होनी चाहिए और हमें हमेशा लिक्विड स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि हम इंस्टेंट बाय कर सके या फिर इंस्टेंट प्रॉफिट बुक कर सके। अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी क्यों होनी चाहिए, उसके पीछे कौन से रीजन होते हैं। उन्हीं रीजन को हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट रीजन है इजी एंट्री एंड एग्जिट। देखिए, अगर आप लिक्विड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो भी फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू, मान लीजिए उस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2500 पर, तो आपने उस प्राइस पर उस स्टॉक को खरीदा और कुछ ही महीनों बाद उस स्टॉक का प्राइस 4000 चला गया। इसका मतलब है आपको पर शेयर 1500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रॉफिट को आप बुक करना चाहते हो, यानी उस स्टॉक को सेल करना चाहते हो। जैसे ही आप सेल का ऑर्डर पंच करते हो तो वो सेल का ऑर्डर इंस्टेंट सेल हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको इंस्टेंट बायर मिल जाता है। इसी चीज को बोला जाता है लिक्विडिटी, और इसीलिए लिक्विडिटी है ना हर स्टॉक में होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लिक्विड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ना तो आसानी से एग्जिट मिल जाता है, यानी आसानी से हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन जब ये लिक्विड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मान लीजिए आपने 2 रुपए वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया और वो स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और उस स्टॉक का प्राइस कुछ ही महीनों में 10 रुपए का हो गया, तो वो स्टॉक में अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो जब आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हो यानी उस स्टॉक को सेल करना चाहते हो तो सेल नहीं होता, यानी उस स्टॉक में बायर अवेलेबल नहीं होता। इसका मतलब है कि आप जब ये लिक्विड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आपको एग्जिट नहीं मिलती है। सेकेंड रीजन है फेयर प्राइस। देखिए, जब हम लिक्विड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना तो लिक्विड स्टॉक में प्राइस फेयर होता है, क्योंकि मार्केट मेकर और बायर कंटिन्यूसली अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब है कि इस स्टॉक में है ना एफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर हमेशा इसमें इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं, जिस वजह से हम कभी भी इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी बाइंग कर सकते हैं या फिर सेलिंग कर सकते हैं। जैसे ही हम ऑर्डर डालते हैं ना हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी इंस्टेंट बाइंग इंस्टेंट सेलिंग हो सकती है। लेकिन जब ई लिक्विड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ई लिक्विड स्टॉक में प्राइस मैनिपुलेशन कॉमन होता है। इसका मतलब है कि इस तरह के स्टॉक में है ना जो ऑपरेटर है ना उस स्टॉक का प्राइस अपने हिसाब से ऊपर या अपने हिसाब से नीचे लेकर जाते हैं, जिस वजह से हम इस तरह के स्टॉक में फंस जाते हैं और हम इस तरह के स्टॉक में प्रॉफिट नहीं बना पाते और हम अपना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। तीसरा रीजन है लो रिस्क ऑफ गेटिंग स्टक। देखिए, जब आप लिक्विड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पैसा स्टक नहीं होता है, लेकिन जब आप ई लिक्विड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अकेले इन्वेस्टर बन जाते हो और कोई बायर नहीं होता है उस स्टॉक में। देखिए, फोर्थ रीजन है बेटर फॉर ट्रेडर। तो देखिए, ट्रेडर को है ना हमेशा लिक्विडिटी चाहिए, इसीलिए वो क्या करता है लिक्विड स्टॉक में
ट्रेडिंग करता है। जो भी अपसाइड मूवमेंट या डाउनसाइड मूवमेंट आता है ना, उसको कैप्चर करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता है, जिस वजह से उस स्टॉक में हाई वॉल्यूम होना चाहिए। हाई वॉल्यूम का मतलब है कि उसमें बायर सेलर ज्यादा अवेलेबल होना चाहिए, हम किसी भी प्राइस पर बाय कर सके और किसी भी प्राइस पर सेल कर सके, यानी हमें जितना प्रॉफिट हो रहा है वो किसी भी प्राइस पर बुक कर सके। इसीलिए जो ट्रेडर होते हैं ना, वो लिक्विड स्टॉक में ही ट्रेडिंग करते हैं और इलिक्विड स्टॉक में ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करते। फिफ्थ रीजन है लो इंपैक्ट कॉस्ट। देखिए, लो इंपैक्ट कॉस्ट का मतलब होता है जब हम लिक्विड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना या फिर ट्रेडिंग करते हैं, तो लिक्विड स्टॉक में इंपैक्ट कॉस्ट बहुत ही लो होता है। मतलब ऑर्डर साइज का अकॉर्डिंग प्राइस ज्यादा चेंज नहीं होती है। मान लीजिए कोई लिक्विड स्टॉक है जिस स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है, ओके, तो आप है ना 100.10 पर इस स्टॉक को बाय कर सकते हो जो लिक्विड स्टॉक है। लेकिन ये लिक्विड स्टॉक अगर 100 रुपए का है तो आपको है ना 100.50 या 100.70 पर बाइंग का ऑर्डर डालना पड़ेगा, तब जाकर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आप लिक्विड स्टॉक में इस तरह का ऑर्डर डालते हो 10 पैसे या 20 पैसे का, तो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि लिक्विडिटी क्यों जरूरी है और हमें लिक्विड स्टॉक में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग क्यों करना चाहिए।